दोस्तों स्वागत है आपका मूवी वेब के चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे रेत के बारे में बताऊंगा जो कि इंसानों या किसी भी चीज को अपने अंदर समाकर उसकी जान ले लेता है। लेकिन आखिर इस रेत में ऐसी कौन सी चीज है जो कि इंसानों को मार रहा है? तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और कुछ लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी होती है। वे यहाँ पर बहुत इंजॉय भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़के को एक अजीब सा अंडा मिलता है जिसे देखकर ये उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसी मजाक मस्ती में ये उस अंडा नुमा चीज को तोड़ भी देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर ये क्या चीज है। अब इतना ज्यादा मस्ती करने के बाद ये सभी दोस्त थक जाते हैं, इसलिए ये सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। खैर जब सुबह होती है तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्शा होती है। वो एक टेबल पर सो रही थी, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उसे उल्टियां होने लगती है। सभी लोगों को लगता है कि शायद ये रात में ड्रिंक करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। दूसरी तरफ हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसे वहाँ की रेत पर एक पंछी आकर बैठता हुआ दिखाई देता है। वह पंछी तो एकदम सही आकर बैठता है, लेकिन अचानक से रेत उसे निगल लेती है। वह पंछी बैठता तो एकदम सही आकर है, लेकिन अचानक से वह रेत उसे निगल लेती है। यह देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है, आखिर ये कैसे हुआ है। इसलिए वो जल्दी से दौड़कर अपनी दोस्त मार्शा के पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले मार्शा उसकी बात सुनती वो रेत पर पैर रख चुकी थी और उसका पैर रेत के अंदर समाने लगता है। वह बहुत कोशिश करती है कि अपना पैर बाहर निकालने की, लेकिन इसी कोशिश में उसका हाथ भी रेत में चला जाता है। अब वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त ये सब देख रहे थे, वे भी घबरा गए थे और उसकी मदद के लिए कैसे आते, क्योंकि इस रेत में कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब मार्शा की हालत को देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए जाता है। वह जैसे ही रेत पर अपना पैर रखता है वह मुंह के बल गिर जाता है और रेत से चिपक जाता है। वह अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी स्किन रेत के साथ चिपकने लगी थी। उसके पूरे शरीर को रेत ने जख्मी कर दिया था। दूसरी तरफ उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी भी तरह से अपने दोस्त को ऊपर खींच ले, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब उस लड़के का एक दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो लड़का इस हालत में नहीं था कि वह उस रस्सी को पकड़ पाए और अब अगले कुछ ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समाने लगती है। बाकी सभी लोग यह देखते ही रह जाते हैं। अब वे लोग काफी डर गए थे और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसका नाम जूना होता है। वो गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। तभी हमें एक मोटे से आदमी को दिखाया जाता है जो कि ड्रम में फंसा होता है। वह हिलने लगता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम जरा सा भी मत हिलो, क्योंकि अगर तुम हिलकर नीचे गिर गए तो ये रेत तुम्हें अंदर समा लेगी। वह मोटा आदमी कहता है क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा था। वह उस समय सो रहा था और अब उस मोटे आदमी को दर्द होने लगता है, इसलिए वह हिलने लगता है। तभी उसे एक लड़का कहता है कि अगले 2 घंटों में कोई हमारी मदद करने के लिए आ रहा है, क्योंकि हमने मदद के लिए कॉल कर दी है। अगर तुम इसी में शांति से रहोगे तो वे लोग हमें बचा लेंगे। इसलिए वह मोटा आदमी मान जाता है, लेकिन वह आदमी उससे झूठ कह रहा था, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला था। ये सभी लोग यहाँ पर फंस चुके थे। अब मार्शा की दोस्त कहती है कि कल रात हमने इसी बीच पर तो पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें क्यों कुछ नहीं किया, और यहाँ पर बाकी के लोग भी तो थे, वे कहाँ गए। और अब वे लोग समझ जाते हैं कि वे सभी लोग रेत के अंदर जा चुके हैं और ये लोग रेत के अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि ये रेत से ऊपर किसी न किसी चीज पर सो रहे थे। अब इतने में वो मोटा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि सूरज की किरणों से उसकी पूरी बॉडी जल रही होती है। तो इसलिए उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। अब वह आदमी उस क्रीम को लगा लेता है और उसे थोड़ा आराम भी मिलता है। तभी इन सभी की नजर उस चीज पर पड़ती है जो कि इन लोगों को रात में मिली थी और इन लोगों ने उसे डैमेज कर दिया था। अब रात में उन्हें अंधेरे में उस चीज का इतना ज्यादा पता नहीं लगा था, लेकिन अब सुबह होने पर उन्हें पता लगता है कि वो एक अंडा था जिसे उन्होंने तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यानी कि उस अंडे के अंदर जो भी चीज थी वो अब बाहर
आ चुकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी चीज उस अंडे के अंदर थी वो इस रेत में चली गई हो और वही इन लोगों का शिकार भी कर रही है। अब जूना भी समझ जाता है कि ये लोग अपने लिए इस तरह से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें खुद ही कुछ न कुछ करना होगा। वह एक स्केटबोर्ड उठाता है और उस पर चलता हुआ टेबल के पास जाने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे ही वह टेबल तक पहुंचता है उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है और उसका पैर भी, इसलिए वो स्लिप हो होकर सैंड के बहुत नजदीक आ जाता है। जैसे ही रेत से कोई चीज निकलती है और उसके पेट से टच होने लगती है तभी जूना हिम्मत दिखाता है और फौरन टेबल पर चढ़ जाता है जहाँ पर एक बैग रखा हुआ था जिसमें खाने का कुछ सामान भी था। उसे इस बैग के अंदर से एक केला मिलता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे भी उल्टियाँ होने लगती है और जब उसकी नजर अपने पेट पर जाती है तो वहाँ पर जख्म हो चुका था। दरअसल यह इन्फेक्शन उसी रेत वाली चीज ने किया था। सभी लोग यह देखकर बहुत घबरा जाते हैं। तभी जूना उन लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, तुम लोग सिर्फ अपने बचने के बारे में सोचो। लेकिन अब जूना के जख्म में भी दर्द होने लगता है। उसे अब बहुत तकलीफ भी हो रही थी क्योंकि उसके जख्म से अब खून भी आने लगा था और यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। जूना उसे कहता है कि रो मत, स्ट्रॉन्ग रहो, और जूना वहीं पर लेट जाता है। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की सबसे कहती है कि हमारे फोन्स गाड़ी की डिक्की में है, हमें कुछ न कुछ करके उस फोन्स को निकालना होगा ताकि हम मदद के लिए कॉल कर सके। लेकिन कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि गाड़ी में बैठकर उसकी डिक्की नहीं खुल सकती थी। अब एक लड़की कहती है कि मैं ये काम करूंगी। वह हिम्मत करके उस डिक्की तक जाती है लेकिन गाड़ी की डिक्की खोल नहीं पाती। अब यहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है। वह उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाती है और उससे कहती है कि जोर से लकड़ी को पकड़ लो और रेत की तरफ मत देखना। लेकिन अभी भी वह गाड़ी की डिक्की खोल नहीं पाती, इसलिए जूना की गर्लफ्रेंड उसे एक रॉड पकड़ाती है और कहती है कि अब ट्राई करो। और अब वो लकड़ी से फाइनली गाड़ी की डिक्की खोल ही लेती है। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वह वहाँ का सुपरवाइजर होता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और ध्यान हटने पर वो लड़की जो डिक्की खोल रही थी उसकी उंगलियां डिक्की में ही फंस जाती है, यानी डिक्की बंद हो चुकी थी। वो दर्द से चिल्लाती है। ये सभी लोग उस सुपरवाइजर को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर कहता है कि तुम्हारी जनरेशन बिना ड्रग्स लिए पता नहीं क्या क्या काम करती है। लेकिन ये सब लोग उससे बताते हैं कि हम मुसीबत में हैं। वह अपनी कार इन लोगों की तरफ लेकर आता है और उतरने लगता है। ये सभी लोग शोर मचाते हैं कि रेत पर पैर मत रखना, लेकिन जैसे ही वह रेत पर पैर रखता है हम देखते हैं कि उसे कुछ नहीं होता। अब सबसे पहले वह जूना के पास जाता है और उसका पेट देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यह सब किसने किया। इसके बाद वह मोटा आदमी के पास जाता है और उसे ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत मोटा था, वह उससे नहीं निकल पाता। इसलिए वह कहता है कि चिंता मत करो, कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को यहाँ बुला लूंगा जो कि तुम्हें यहाँ से निकाल लेगी। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जूना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है। वह बताती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंस गई है। सुपरवाइजर उसके पास जाता है लेकिन वह उसकी मदद नहीं करता। यह देखकर जूना के दोस्त उस पर चिल्लाने लगते हैं और अब सुपरवाइजर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो, आखिर तुम लोगों की परेशानी क्या है। जिस पर वह लड़की कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, हम लोग प्रॉब्लम में हैं, हम रेत पर नहीं जा सकते, पहले ही इस रेत ने हमारे दो दोस्त को अपने अंदर समा लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मेरे साथ यह गेम मत खेलो, अगर ऐसा ही है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूँ और तुम लोग भी जल्दी से नीचे आ जाओ। जूना और उसका दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वह जानते थे इससे उनकी जान भी जा सकती है। तभी वह सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन साथ ही में उसकी की भी रेत में गिर जाती है। सब उससे कहते हैं कि उसे मत उठाना, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता और जैसे ही अपनी की उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ रेत से टच होता है तो वह रेत उसके हाथ को भी फंसा लेती है। लेकिन सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे भी होता है जिससे वह उस पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो क्रीचर उसका आधा हाथ काट लेता है जिससे बहुत खून निकलता है और वह चिल्लाने भी लगता है। अब जूना की दोस्त दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है क्योंकि शायद उसे क्रीचर को हराने में ये उनकी मदद करे। और अब सुपरवाइजर पूरी तरह से रेत में गिर जाता है और वह रेत उसे भी अब निगलना शुरू कर देती है। रेत उसे पूरा निगल ही लेती है। अब ऊपर केबिन में जूना की दोस्त अपने एक साथी से बात करती है। अब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके पास जूते
घूमते थे। तभी वह लड़का अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, हम उसे अपने पैरों पर बांधेंगे जिससे हम यहाँ से निकल पाएंगे। जब उसके दोस्त उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं तो उसे पकड़ने के चक्कर में वह केविन से नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारे धागे जैसी चीजें बाहर आती है जो कि शायद उस क्रीचर के टेंटिकल थे। वह टेंटिकल उसकी बॉडी से चिपक कर उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते उसके साथ भी बाकी लोगों की तरह ही हुआ था, वह रेत के अंदर समा जाता है। यह देखकर वे लोग बहुत डर जाते हैं और वह ब्लैक लड़की रोने लगती है। जूना की दोस्त उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और साथ ही एक ग्रिल उसे सीधी करके रखने को कहती है और साथ ही एक और ग्रिल वहाँ पर रखकर केविन से जंप लगाकर गाड़ी में चली जाती है। और अब वो जैसे ही अपनी गाड़ी में आती है वह उस ब्लैक लड़की को थप्पड़ लगाती है क्योंकि यहाँ आने का प्लान उसी का था। हालांकि इसमें इस लड़की की भी कोई गलती नहीं थी और अब यह दोनों मिलकर उस डिक्की में फंसी लड़की की उंगलियां को निकालने की कोशिश करती है और उस लड़की की उंगलियां डिक्की से निकाल भी लेती है। अब जूना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रम में फंसे होने की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा था और उसकी बॉडी से खून भी आने लगा था। और जब वह खून रेत पर जाता है तो रेत से कुछ टेंटिकल बाहर आते हैं और उन टेंटिकल को मालूम चल गया था कि यहाँ पर कोई आदमी है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां उन ग्रिल्स को जोड़ते हुए टेबल तक जाने का एक रास्ता बना देती है और अब वो ब्लैक लड़की जूना तक जाती है और साथ ही वह लड़की जिसकी उंगली गाड़ी की डिक्की में फंस गई थी वह जूना की दोस्त से कहती है कि अब तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है, अगर मेरा खून रेत पर गिरा तो वो क्रीचर हम पर अटैक कर देंगे। और अब इसलिए जूना की दोस्त चलकर वहाँ पर पहुँच जाती है। अब आखिर में वो जख्मी उंगली वाली लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है लेकिन आखिर में जाकर उसके हाथ से खून टपक ही जाता है और उसका बैलेंस घबराते ही वह रेत पर गिर जाती है। वह रेत उसे भी अपने अंदर निगल लेती है। दूसरी तरफ हमें उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जिसका खून ड्रम से बाहर आने लगा था। तभी वह टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब हम उस ब्लैक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पैर पर टॉवल बांधकर उस रेत पर चलने लगती है। उसे कुछ भी नहीं होता और वह जल्दी से सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। यह देखकर वह मोटा आदमी भी बहुत खुश हो जाता है लेकिन वह नहीं जानता था कि वह टेंटिकल उसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके थे और अब वो टेंटिकल बड़े होकर उसकी बॉडी के चारों तरफ चिपक जाते हैं और उसे ड्रम में ही नीचे खींच लेते हैं और वह भी मारा जाता है। अब यहाँ पर वह क्रीचर बहुत बड़ा हो चुका था क्योंकि उस क्रीचर ने बहुत सारे लोगों को खा लिया था और अब इसके टेंटिकल बहुत मजबूत हो चुके थे। अब वो क्रीचर सुपरवाइजर के गाड़ी के पास आकर उसे हिलाने लगता है जिससे वह ब्लैक लड़की गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है जिससे कि गाड़ी से उसका सर टकराकर वह बेहोश भी हो जाती है। और अब जूना की दोस्त अकेली बची थी। अब जो जिंदा भी बचे थे उनकी हालात भी बहुत खराब थी और अब रात भी हो जाती है और अब रात होते ही उस ब्लैक लड़की को होश भी आ जाता है और वह एक एयर टब तक जाती है जिस पर वह जूना को लिटाकर गाड़ी तक पहुंचा देती है। और जब पीछे पीछे जूना की दोस्त भी जा रही होती है तो वह क्रीचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर उस क्रीचर के टेंटिकल चमक रहे होते हैं। उस क्रीचर के टेंटिकल में से नीले रंग की लाइट आ रही लेकिन जूना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती, वह गाड़ी के अंदर आ जाती है। वह यहाँ पर देखती है कि गाड़ी में एक गैसोलीन का कैन भी पड़ा होता है और वह क्रीचर उस कैन को पकड़ लेता है। इसलिए जूना की दोस्त टाइम बर्बाद न करते हुए दूसरा कैन उठाकर गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ डालने लगती है जिससे कुछ गैसोलीन क्रीचर के ऊपर भी गिर जाता है और फिर वह उसमें आग लगा देती है जिससे उस क्रीचर के टेंटिकल में आग लग जाती है और वह तड़पने लगता है। जूना की दोस्त फौरन से गाड़ी के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है लेकिन अब क्रीचर गाड़ी का दरवाजा भी खोलने लगता है लेकिन जलने की वजह से अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी और अब वह रेत के अंदर चला जाता है। रात काफी हो जाती है और ये तीनों बहुत डरे भी होते हैं इसलिए ये लोग गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो कोई इनकी गाड़ी पर नॉक करता है। वह कोई पुलिस वाला लग रहा था। अब जूना की दोस्त बाहर निकलकर अपना पैर रेत पर रखती है तो उसका पैर नहीं चिपकता और साथ ही ब्लैक लड़की भी बाहर आ पाती है और ये दोनों यहाँ से निकल जाती है। दरअसल वह क्रीचर रात में जलने की वजह से मर चुका था और अब रेत में भी कोई हलचल नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति थी लेकिन जूना की उंगली में जख्म होने की वजह से उसकी जान जा चुकी थी। लेकिन लास्ट में हमें एक हैरानी वाली बात पता चलती है। दरअसल वह क्रीचर अभी मरा नहीं था, वह अब समुद्र में चला गया था और वह अब सीधा शहर की तरफ जा रहा था। यानी कि उसका अगला निशाना, उसका अगला टारगेट शहर है और यहीं से मूवी का दी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे नए दिन नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।